एक बात आपको हम बताते हैं, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, कुछ चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये देख रहे हो पैसा, सब लोग देख रहे हुआ पैसा। देखिए ये जो पैसा देख रहा है ना सब लोग, ये पैसा ये बुआ 10-10 के है, 20-20 के नोट है, देख रहे हैं पुराना है, फटा हुआ है इस तरह से। लेकिन हाँ पैसा है, इसका तो महत्व है, फटा रहे चाहे पुराना रहे। अच्छा कहोगे सर दिखाए क्यों है? ये 10-10 के 20-20 के नोट, ये 1000 टोटल है, कितना है? 1000। आप लोग को जैसे 12th में तुम लोग 11th वाला लेकिन जो क्लास स्टार्ट हुआ होला तो काफी दिन हो गया है ना, 4 महीना 5 महीने के आसपास हो गया, 5 महीने के आसपास हुआ है। तो एक बच्चा था जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, आज उसका एडमिशन हुआ है। 5 महीने से एडमिशन नहीं लिया है, ऐसे नहीं करके क्लास आ रहा था। तो बाद में पूछे भी थे कि क्यों एडमिशन थे, कि सर अभी दिक्कत है पैसा। ठीक है आप आराम से पढ़ो ना, यहाँ तो यही है कि क्लास में देखते हो किसी को पैसा के लिए बाहर नहीं करते हैं, गरीब है क्या दिक्कत है। लेकिन जब आज जमा किया पैसा, तो जब देखे कि इस तरह से वहां जो बैठे थे ऑफिस में जो एडमिशन लेते हैं, देखे थे कि 10-10 का ऐसा का है। तो बताया, वो लड़का बताया कि देखिए जो हम पिताजी जो है ना बहुत गरीब हैं और ठेला लगाते हैं, ठीक है क्या कहते हो, फौज का नहीं होता, पानी पूरी जो खाते हो उसका ठेला लगाते हैं, और उसी से जो पैसा हुआ है ना कितना दिन में, तो हमको और कहा कि 2-3 गो भाई बहन तो सब लोग पढ़ता ही है नहीं, तो पैसा बहुत खर्चा होता है उसमें। तो ये जो पैसा उसमें जो बचा है ना, उसमें किसी तरह से करके 4-5 महीना में 1000 रुपया बचा के हम एडमिशन के लिए लाए हैं पैसा, ये कहा। अब आप लोग देखिए गार्जियन की मजबूरी आप लोग नहीं समझते हैं। वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये नहीं कि पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। हम आपको समझाना ही चाहते हैं ना बुआ, ये समझाना चाहते हैं कि गार्जियन की आप मजबूरी को समझिए। कितना मेहनत करके गार्जियन लोग जो है वो पैसा आपको देते हैं। आपको क्या चाहिए? तो आपको अच्छा जूता चाहिए, बहुत अच्छा कपड़ा आपको चाहिए, है ना, बेल्ट चाहिए, मोबाइल बहुत अच्छा चाहिए, तब हम पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, हमको गाड़ी चाहिए, साइकिल ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज आपको डिमांड कर देते हैं ना। गार्जियन कहां से कैसे पूरा करता है, किस तरह से मेहनत करके आपको है ना आगे पढ़ा रहा है, नहीं खुद उसको अपना अच्छा कपड़ा को फंक्शन में जाने के लिए अच्छा कपड़ा आपके पिताजी के पास नहीं होगा। अब देखिए जो गरीब लोग हैं, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एवरेज लोग ही सब क्लास में बैठे हुए हैं, तो अपने पिताजी का देखिए कोई स्पेशल अलग से कपड़ा नहीं कि किसी फंक्शन में, लेकिन आपके पास स्पेशल है। गर्ल्स लोगों को तो के पास और ज्यादा रहता है, और तुम लोग और ज्यादा डिमांड करती हो, नहीं रहता है ना, तो कैसे वो पूरा करके देते हैं ये आप समझ नहीं पाइएगा। आज जिस दिन ये बात समझ जाइएगा ना, आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखो बुआ, आज मेहनत से दिल लगा लो, नहीं तो आप जो कहते हो ना कि नींद आता है हम लोग को बहुत, अभी तो कुछ देर पहले क्लास में करा था कि सर बहुत नींद आता है पढ़ते समय। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी आप नींद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको काम करते करते नींद उड़ जाएगा, है ना, सोने के लिए आपको नींद के दवा खाई पड़ेगा, ऐसा स्थिति बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, अभी जो आराम से आप सो जा रहे हो ना, बाद में दवाई खाई पड़ेगा आपको सुतने के लिए, फिर नहीं कैसे नींद नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब को नींद के दवा दिए हैं, काम का इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा। फिर बाद में अगर लगता है कि जीवन में अच्छा से सफलता से हो गए ना, तो एकदम अभी इस एज में मेहनत करे कि यही तो एज है, जितना मेहनत कर सकते हैं ना खूब मेहनत कीजिए। और मेहनत आपको इस दुनिया का सबसे ऊपर तक लेके जाएगा। मेहनत ऐसा चीज आप सोचिएगा नहीं जहां पहुंचा देगा, आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। लेकिन हाँ, तुम सही डायरेक्शन में ठीक से और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ये नहीं कि कॉपी किताब ले ले हैं, मोबाइल में लगल है, तो फिर ईमानदारी आप खुद अपन अंदर की स्थिति को आप खुद जान रहे होंगे। आपको आप है ना, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपके मन को, आपके अंदर के भाव को आप क्या करते हैं नहीं करते हो, ये चीज आपसे ज्यादा कोई नहीं आपको जानता है। तो ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, नहीं ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ये भी है, ठीक है। हाँ, और ये जो पैसा जो बच्चा दिया है ना, उसको फी माफ करने के लिए बोले हैं। लेकिन फिर भी हमको ये लगा कि अगर फी माफ कर देंगे तो ऐसा तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, सबके साथ अन्याय हो जाएगा कि सर फी उसको माफ कर दिया, हमारे फी काहे ना माफ किए हैं। तो उसके लिए बोले हैं 11th वाला में एक टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट में अगर उस बच्चे का नंबर 60% से ज्यादा आ जाएगा ना, तो उसका पूरा फी माफ हो जाएगा। 11th का फी माफ रहेगा, 12th का फी माफ रहेगा, इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ेगा उसका भी फी माफ रहेगा। 2 लाख 3 लाख रुपया लगता है इंजीनियरिंग करने में, लगता है ना, बाहर जाइए ना पढ़ने के लिए, आपको लग ही जाएगा उसका भी। नहीं तो अगर उसको कंपटीशन में पढ़ना हो तो उसका फी माफ रहेगा, अगर 60% बच्चा लिया है तब, ठीक है। चलिए घर पे पढ़िए, पहले तक पढ़ना बहुत जरूरी है बुआ, मेहनत करो एकदम सही डायरेक्शन में, ठीक है।